प्रिय भैया बहन, आज हम व्यवसाय अध्ययन में वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली तकनीक है विशिष्टीकरण। वैज्ञानिक तकनीक की पहली है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण से तात्पर्य है वैज्ञानिक प्रबंध के संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में बांटना चाहिए। विशिष्टीकरण के अंतर्गत कार्य के प्रत्येक भाग को विशिष्ट योग्यता एवं ज्ञान रखने वाले संबंधित व्यक्ति को ही सौंपना चाहिए। विशिष्टीकरण का तात्पर्य है जो हम कार्य सौंपने जा रहे हैं उसको विभिन्न भागों में बांटें और ऐसे लोगों को दें जिससे वो उस कार्य को अच्छी तरह से कर सके। दूसरा है कार्य का निर्धारण। कार्य का निर्धारण। कार्य का निर्धारण टेलर का कहना है कि प्रत्येक श्रमिक को दैनिक कार्य का निर्धारण करना चाहिए। इस तकनीक के अनुसार कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व कार्य का सही अनुमान लगाया जाए। एक सामान्य योग्यता का श्रमिक कितना कार्य कर सकते हैं इसका ठीक अनुमान लगाकर ही कार्य के प्रमाप निर्धारण करने के लिए, जैसे कार्य में कितना समय लगेगा, कार्य कितने लोगों द्वारा किया जा सकेगा, अनुमानित व्यय क्या होगा, कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन सब का हमें पूर्व निर्धारण कर लेना चाहिए। तीसरा है प्रयोग अथवा कार्यविधि अध्ययन। प्रयोग अथवा कार्यविधि अध्ययन। इसमें प्रयोग एवं कार्यविधि अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है गति अध्ययन और दूसरा समय अध्ययन। पहला है समय अध्ययन और दूसरा गति अध्ययन। तो समय अध्ययन क्या है और गति अध्ययन क्या है? तो समय अध्ययन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि उक्त कार्य को करने में कितना समय लगेगा। समय अध्ययन ये बताता है कि कोई कार्य है उसको करने में कितना समय लगेगा। इसे प्रमापित या मानक समय कहा जाता है, जिसका आशय किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले ऐसे समय से है जो सामान्य परिस्थिति में एक औसत श्रमिक को लगना चाहिए। कि वह एक कार्य को, जैसे खाना बनाने में 5 लोगों का खाना, 1 लोगों का खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम का अध्ययन अनुमान होना चाहिए। प्रमापित समय पर निर्धारित करने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। औसत कार्य कुशलता वाले श्रमिकों का चयन। इसके लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? पहली है औसत कार्य कुशलता। औसत कार्य कुशलता वाले श्रमिकों का चयन।
दूसरा, कार्य के लिए सामान्य परिस्थितियां उपलब्ध कराना। कार्य के लिए सामान्य परिस्थितियां उपलब्ध कराना। और तीसरा है, कार्य का विभाजन चौथा है, स्टॉप वाच का प्रयोग घड़ी लगाएं और उससे हम टाइम को सही ढंग से निर्धारित करें। पांचवा काम क्या करें? कार्य के अनेक बार करवाना। कार्य को अनेक बार औसत समय की गणना करना। हम जितने बार काम करें उसका आकलन करें और उन सभी को जोड़ करके कितना समय दे रहा है उसका आकलन करना। बार बार कार्य करवाने से थकान के समय का समायोजन। बार बार कार्य करने पर थकान जो लगती है उस थकान का समायोजन करना। पहली बार आदमी काम करता है तो वह ज़्यादा ताकत रहती है, काम करते करते धीरे धीरे उसकी ताकत क्षीण होती जाती है, तो उसका भी समायोजन करना। तो इस तरह समय निर्धारण को हम निम्न कार्यों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से कार्य का हम विभाजन कर सकते हैं। अब ये हो गया समय अध्ययन। दूसरा है गति अध्ययन। वैज्ञानिक तकनीक में कार्य का परीक्षण, तो दूसरी है गति अध्ययन। अब इस गति अध्ययन में हम ये देखते हैं कि श्रमिक तथा मशीन द्वारा कार्य करने के दौरान की जाने वाली क्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है। जैसे वस्तुओं को उठाने, रखने, पकड़ने, दबाने, घुमाने, जोड़ने आदि के लिए की गई हरकतों का जो हम अध्ययन करते हैं, उसके अंग प्रत्यंग कैसे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं, इन सब आवश्यक और न्यूनतम कार्यों की कुशलता को जो जितना जल्दी कर लेता है वह श्रेष्ठ प्रबंधन कहलाता है।
तो गति अध्ययन इसके माध्यम से हम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे समय और गति अध्ययन में अंतर क्या होता है। ये अनिवार्य रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है। समय व गति अध्ययन में अंतर। तो अपन लोग इसके 3 ब्रैकेट बनाते हैं, एक अंतर का आधार, एक समय और एक गति। आधार समय अध्ययन और दूसरा है गति अध्ययन। इनमें हमें अंतर के जो आधार होते हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखते हुए कार्य करें तो ज़्यादा आसान होता है। पहला है आशय। आशय इस समय अध्ययन का आशय जो होता है, परिस्थितियों में एक औसत श्रमिक को कार्य विशेष को संपन्न करने में कितना समय लगा, कितना समय कार्य करने में लगा, उसे ज्ञात करना या जानना समय अध्ययन कहलाता है। शारीरिक क्रियाएं कार्य के समय शारीरिक गतिविधि कैसी रही का अध्ययन। करना ही गति अध्ययन कहलाता है। ये हो गया आशय। अगला है उद्देश्य। समय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कार्य के प्रमापित समय को निर्धारण करना। प्रमापित समय का निर्धारण करना तथा इसका है अनावश्यक हरकतों या क्रियाओं को समाप्त करना, उन्हें न्यूनतम करना। अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना। चौथा है आवश्यक सामग्री। इसके लिए स्टाफ वाच की आवश्यकता होती है। जबकि गति अध्ययन के लिए
कैमरे की आवश्यकता, कैमरे की आवश्यकता, इसमें स्टॉप वॉच की आवश्यकता। मजदूरी, श्रमिक को अधिक मजदूरी देते हैं। अधिक लाभ, मजदूरी की बात लागू नहीं होती। लागू नहीं होती। फिर संबंध, इसका संबंध श्रमिकों के, श्रमिक की कार्य क्षमता से, और इसका संबंध कार्य की हरकत से है, कार्य की हरकत से। यानी इसमें समय कितना समय में कार्य कर लेता है और किस कार्य कर लेता है, कितना आसानी से कर लेता है या देर लगाता है। तो वैज्ञानिक तकनीकें जो हैं वो मेन समय अध्ययन और गति अध्ययन के बाद फिर थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन, ये दो और होते हैं। तो थकान अध्ययन, उसको थकान कितना लगा, निष्कर्ष निकलता है कि श्रमिक जल्दी क्यों थक जाता है, क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता कैसी है, कार्य किस प्रकार का किया। तो टेलर के इस प्रयोग के अनुसार थकान उत्पन्न करने वाले विभिन्न घटकों का पता लगाते हैं कि हम उसके कार्य को बदल दें तो वह उस कार्य में अधिक थक रहा है या कम थक रहा है। कार्य विधि, कार्य करने का जो तरीका है वह कैसा है, वह उसके अंतर्गत मशीन, औजार, कच्चा व तैयार माल, श्रमिक आदि के उचित व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है। उत्पन्न कार्य आदि क्रियाओं में विभक्त रहता है। इनके मध्य किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होना चाहिए। जैसे जहाँ से कच्चा माल रखा जाता है, उत्पादन स्थल से अधिक दूर होने के कारण उसमें समय ज़्यादा लगेगा और उसकी गति भी कम होगी। फिर अगला है कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। हम कोई कार्य करें, उसको वैज्ञानिक पूर्ण ढंग से कार्य करें तो वह नियोजन अच्छा होगा। श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण, जो हम श्रमिक रखें उनका पहले चयन भली भांति हो, योग्य, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हों, तथा उनका फिर जिस कार्य के लिए हमने रखा है उनको उस कार्य के लिए प्रशिक्षित करें। अगला है प्रमापीकरण। ये तकनीक जो है उत्पादन के प्रमापों को पूर्व निर्धारित कर लिया जाए। श्रमिक के कार्य दिवस क्या होंगे, कच्चा माल कहाँ से आएगा, मशीनें क्या क्या लगेंगी, औजार क्या लगेंगे, विधियाँ क्या होंगी, और इसमें प्रमुख प्रमापित कच्चा माल, प्रमापित मशीन, औजार, प्रमापित विधियाँ, प्रमापित कार्य दिशाएँ, ये सब पहले से ही कार्य को, जो कार्य विधि
है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों में, इनका ध्यान रखना चाहिए। फिर है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, इसके माध्यम से हम विभेद